हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादू, योर कॉमर्स एजुकेटर। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्विक रिवीजन ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 11th। आज हमारा जो चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 3, दैट इज बेसिकली योर प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। सो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम किस तरीके से फंक्शन कर सकते हैं। ओनरशिप कौन कौन सी रह सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप रह सकती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकता है या हो सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपको चूज करना है कि आपको कौन सा फॉर्म रखना है, राइट। तो इन सारी चीज़ों को स्टडी कर लिया था। अब और भी हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आती हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड क्लासेस वी ऑल्सो प्रोवाइड यू वेरियस अदर कोर्सेज। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड यू ई नोट्स एंड ई बुक्स। उसकी जो लिंक है आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। सो ऑन दैट नोट आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पे। हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहले ये तीनों चीज़ें आपने पांचों चीज़ें समझ ली थी। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक प्राइवेट कंपनी में और एक जो पब्लिक सेक्टर है उसमें अंतर होता है। पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे आपका थोड़ा कम, हम ये बोल सकते हैं ना, प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिल सकता है। यहाँ पे आपके फॉर्मेलिटीज़ वगैरह में आपको गवर्नमेंट की हेल्प मिल सकती है। सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट और पार्शली और होली ओन्ड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट हमारा किस में आता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो चीज़ें हमें पढ़नी है, एक है हमारे पास डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा हमारे पास पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड लास्ट हमारे पास आता है दैट इज बेसिकली योर गवर्नमेंट कंपनी। ये तीन अलग सिनेरियोस हमारे पास आते हैं जब मैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करती हूँ, दैट इज पीएसयूज। सबसे पहले मेरे पास आता है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, जैसे कि हमारे पास हो गए रेलवेज। रेलवेज क्या है, एक तरीके से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। सो बेसिकली यहाँ पे इट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, एक मिनिस्ट्री है जो सारी चीज़ों को ऑर्डर को देखती है। इट इज होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैनेजमेंट भी कौन सा हो रहा है, गवर्नमेंट ही कर रही है, जैसे कि रेलवेज का पूरा करती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आता है। ये चीज़ हमें क्लियर हुई। यहाँ पे गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स रहते हैं वही मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के रूप में उनको जाना जाता है। यहाँ पे कोई ऑटोनॉमी नहीं रहती, बिकॉज आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट से मिल रहे हैं आपको वही फॉलो करना है। कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, जो बजट आपको असाइन हुआ है आपको उसी में काम करना रहेगा। सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास पब्लिक कॉर्पोरेशन। ये एक स्पेशल एक्ट के थ्रू बनता है। ठीक है, इसमें एक सेपरेट लीगल एंटिटी आपको रहता है। आप गवर्नमेंट, जैसे कि यहाँ पे इट वाज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे आप गवर्नमेंट से अलग हटके रहते हो, गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल करे, लेकिन आप गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री के पार्ट नहीं हो। ठीक है, एंड यहाँ पे नॉमिनेटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं जो कंपनी को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो पूरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही थे, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं रहते, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ, दीज आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स डायरेक्टली, एंड यहाँ पे ऑटोनॉमी आपको दी जाती थी कि एलआईसी वगैरह आप बोल सकते हो, है ना। ये किस में आएगा, पब्लिक कॉर्पोरेशंस में हमारे पास एग्जाम्पल आता है। लास्ट में जो हमारे पास आता है बेसिकली दैट इज योर गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनी स्पेशल एक्ट के थ्रू बनते हैं। यहाँ पे भी आपको सेपरेट लीगल एंटिटी मिलने को मिलेगी। जैसे कि आपको समझना है गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, जैसे कि 100% शेयर्स होते हैं। अगर मेजॉरिटी शेयर्स यानी 51% या मोर शेयर्स गवर्नमेंट परचेज कर लेती है तो वो एक गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। हमने पढ़ा है ना कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, कि जब अपना जो गवर्नमेंट रहता है अपने शेयर्स को या अपनी प्रॉपर्टी को डिसवैल्यू कर देती है या प्राइवेट सेक्टर को दे देती है। मतलब सपोज अभी उसके पास 51% है, सपोज वो अपना 2% किसको दे देगी, किसी और को दे देगी, किसको दे देगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब ये 51% हो गया तो ये प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। अगर 49% गवर्नमेंट हो गया तो। सो बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या है कि आपके पास 51% शेयर्स है किसी कंपनी के, 51% किसके पास है, गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट कंपनी बन गई। ठीक है, यहाँ पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं। यहाँ पे आपको प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलेगा, बिकॉज अगर 51% हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर है तो ऑफकोर्स 49% हमारे पास प्राइवेट सेक्टर भी है, तो दोनों का पार्टनरशिप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दीज आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स, आपको समझना पड़ेगा। एंड कुछ ना कुछ ऑटोनॉमी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर एज कम्पेयर टू डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, मॉडरेट आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी एंड फाइनेंसिंग प्राइवेट से भी पॉसिबल हो जाती है। क्लियर, समझे इस चीज़ को।
नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आता है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स, जो अभी हमने पढ़ा, जैसे कि हमने बात करा है ऑल इंडिया रेडियो AIR हो गया, दूरदर्शन हो गया, है ना, रेलवेज वगैरह हो गए, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के हैं। डिफेंस भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर आता है। यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है, गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है ना, अपनी पॉलिसीज वगैरह इंप्लीमेंट डायरेक्टली आप कर सकते हो बिकॉज गवर्नमेंट का ही तो आप पार्ट हो, है ना। मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स बिकॉज गवर्नमेंट हर तरीके से काम कर रही है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी रहती है बिकॉज व्हेन यू आर गवर्नमेंट यू आर वर्किंग फॉर द पीपल, सो वट एवर यू विल डू ऑफकोर्स पीपल आर गोइंग टू क्वेश्चन यू। नेक्स्ट क्या है, वेरी इजी फाइनेंसिंग आपको मिल जाती है बिकॉज ऑफकोर्स गवर्नमेंट है आपके पास। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, आप खुद से कोई क्रिएटिविटी इनोवेशन नहीं कर सकते बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ फुल कंट्रोल। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है, राइट, लैक ऑफ मैनेजरल स्किल्स रहता है। सो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंदर। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, डोंट इग्नोर ऑल दीज थिंग्स, स्पेशली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, हमेशा ये पूछा जाता ही है ना। क्लियर, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब और रेड टेपिज्म का मतलब रहता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी भी नहीं है लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, विच इज़ हार्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, जो हमने पढ़ा है ना। डिपार्टमेंटल के बाद हमने जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस पढ़ा था उसी का आप पार्ट बोल सकते हो, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्पेशल एक्ट के थ्रू बनता है। ऑफकोर्स गवर्नमेंट ही उसको कंट्रोल करती है लेकिन आप गवर्नमेंट की एंटिटी नहीं कहलाते हो, है ना। जैसे कि LIC मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, एयर इंडिया वगैरह, तो ये हमारे पास पब्लिक कॉर्पोरेशंस में आता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, आपको ऑटोनॉमी फिर भी एज कम्पेयर टू डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग से तो ज़्यादा ही है, फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ऑफकोर्स गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है, करप्शन का भी चांसेस बढ़ जाता है, कंपटीशन इतना रहता नहीं बिकॉज गवर्नमेंट का मोनोपोली हो जाती है ना। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक स्पेशल एक्ट के थ्रू बना है ना। सो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास एक पब्लिक कॉर्पोरेशन हो जाएगा। क्या इतना चीज़ हमें क्लियर हुई स्टूडेंट्स? होपफुली इसमें कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को, ओके। नेक्स्ट मेरे पास आता है गवर्नमेंट कंपनीज। सो गवर्नमेंट कंपनीज जैसे कि हमारे पास BHEL है, वी हैव हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, वी हैव फैक्ट, वी हैव HMT, ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज है, यानी 51% से ज़्यादा शेयर आपने यहाँ पे ले रखा है। एडवांटेजेस क्या है कि पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन है प्लस आपका प्राइवेट का भी पार्टिसिपेशन है। यहाँ पे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, बेटर क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिलती है बिकॉज प्राइवेट ओनरशिप भी है। नेक्स्ट है मेरे पास इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो करप्शन के भी चांसेस बढ़ते ही हैं। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। एग्जाम्पल्स देख लेना अच्छे से। डिसइन्वेस्टमेंट, अभी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है जहाँ पे आपके 51% शेयर्स रहते हैं, वो आपकी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। सो समटाइम्स गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, या इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए दे हैव टू सेल देयर असेट्स। तो असेट्स क्या है, ये भी तो एक असेट ही, अगर आपकी किसी कंपनी में 51% शेयर्स हैं तो, या आप प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा देना चाहते हो, गवर्नमेंट अपना कंट्रोल कम करके प्राइवेट का ओनरशिप ज़्यादा बढ़ाना चाहती है, तो उस केस में वो क्या करती है, अपने शेयर्स को सेल करना शुरू करती है एंड फिर उसको प्राइवेट सेक्टर परचेज कर लेता है। तो क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर के शेयर्स बढ़ जाएंगे, इनका परसेंटेज कम हो जाएगा, तो प्राइवेट सेक्टर को ओनरशिप बढ़ जाएगी। सो इट इज बेसिकली द आउटराइट सेल ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सो वी वांट प्राइवेट सेक्टर टू ओवरटेक द पब्लिक सेक्टर। अब हम बात करते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस की या मल्टीनेशनल कंपनीज को, जिनको हम क्या बोलते हैं, MNCs, है ना। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है, मतलब ऐसी कंपनी जो सिर्फ इंडिया में नहीं और भी डिफरेंट नेशंस में काम करती है, उसको हम बोल सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। सो जिसका हेडक्वार्टर्स एक अलग कंट्री में रहता है ना, बाकी अलग अलग जगह ब्रांचेस रहती हैं, ठीक है। सो ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल, वेरी वाइड मार्केटिंग नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। इट इज ऑल्सो नोन एज अ ग्लोबल एंटरप्राइज और अ ट्रांसनेशनल कंपनी और ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस। ब्रांचेस ऑफ MNCs आर कॉल्ड मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएट्स। क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी ओन्ड हमारे पास फॉरेन एफिलिएट्स, MOFA,
टाटा मोटर्स इट इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ये सारी हमारे पास इंडियन बेस्ड है। देन ऑफ कोर्स पेप्सी, कोको कोला, ये फॉरेन बेस्ड हैं जिनका मार्केट हर जगह है। जैसे कि कोको कोला, पेप्सी आर नॉट अ ब्रांड ऑफ इंडिया, लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया में भी फेमस है। वहीं पे जैसे कि हमारे पास विप्रो है, हिंदुस्तान अगर हम बात करते हैं, है ना, हिंडलोको है, देन वी हैव टाटा मोटर्स, ये सारी इंटरनेशनल कंपनीज है। रिलायंस है, इट इज़ एन इंटरनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी हमारे पास है। सो इंडिया में ऑपरेशंस को चालू किया तो होम कंट्री ये हो जाएगा, एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड आपने उसको अलग अलग जगह पे स्टैब्लिश किया है। सो दैट इज अ मल्टीनेशनल कंपनी। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। फीचर्स क्या होते हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी? जब एक मल्टीनेशनल कंपनी संभाल रहे हो, एक बहुत बड़ी कंपनी संभाल रहे हो, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका बहुत कैपिटल लगेगा। कैपिटल का मतलब है आपका मनी ज़्यादा लगेगा। अगर आप अपने इंडिया के अलावा और भी वर्ल्ड वाइड फेमस होना चाहते हो, तो आपको अगर अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी खर्चा करना पड़ेगा, आपको इनोवेशन करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो रॉ मटेरियल्स हैं वो सही दाम पे ज़्यादा अच्छे से मिले, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स आपको करनी पड़ेगी, क्रिएटिविटी आपको दिखाना पड़ेगा, एग्रेसिव मार्केटिंग करनी पड़ेगी। एग्रेसिव मार्केटिंग का मतलब जब एक मल्टीनेशनल कंपनी हो ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका होता है बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन। तो मार्केट में बने रहने के लिए आपको अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी कि आप अपने प्रोडक्ट्स को लोगों को कैसे बताओगे कि हमारा प्रोडक्ट है, आपको हमारा प्रोडक्ट ही खरीदना है। सो दैट इज़ बेसिकली एग्रेसिव मार्केटिंग, है ना। तो अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में जगह बनानी है, आपको प्रोडक्ट इनोवेशन करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपको अपने गुडविल बनाना पड़ेगी। टाटा की गुडविल है कि भाई टाटा का नाम लोगे सबके मन में ट्रस्ट आ जाता है कि ये तो अच्छी कंपनी ही होगी। सो टाटा ने वो अपना नाम बनाया है ना। टेक अ स्क्रीनशॉट। नाम ऐसे ही थोड़ी ना बन जाता है, काम भी उसे लाइक करना पड़ता है। क्यों बन जाता है कि ऐसे ही नाम हमारा? वी ऑल्सो हैव टू वर्क रिलेटेड टू इट, तभी हमारा नाम भी बनता है और हमारा काम भी साबित होता है। तो अपने काम को भी अच्छे से रखना है, प्लस अपने नाम को भी अच्छे से रखना है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक इमेज। ठीक है, ये जो तीन चीजें पढ़ी है ना, इसका आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का क्या याद रख लो? दो याद रख लो। ऑल इंडिया रेडियो याद कर सकते हो, रेलवेज याद रख लो, है ना। ये दो याद रख लेना है किसके? हमारे पास डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के। देन वी हैव स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी का मतलब ही होता है समथिंग विच इज मेड बाय लॉ। सो मेड बाय लॉ का मतलब जब एक स्पेशल एक्ट के थ्रू बनते हो, जैसे कि आरबीआई है, एलआईसी है ना। आरबीआई और एलआईसी याद कर लेना, एसबीआई भी लर्न कर सकते हो। लो, तीन एग्जांपल्स बता रही हूँ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट कंपनीज भी आप लिख सकते हो, है ना। बीएचएल लिख सकते हो, ये सारे आप लिख सकते हो। देन ऑफ कोर्स डिसइन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया है, मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो चीज़ मेरे पास आती है दैट इज योर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको पीपीपी भी बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो बेसिकली यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। जो हम बोलते हैं ना हमारी कंट्री की मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर साथ में मिलकर काम करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पीपीपी। सो रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट entities in the context of infrastructure and other services, public sector plays an important role, ensures that the social obligations are fulfilled. So public sector का काम आपको पता है ना, वो किसके लिए काम करता है? सोसाइटी के लिए काम करता है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है। लेकिन जो मेरा प्राइवेट सेक्टर रहता है उसका मेन प्रॉफिट ओरिएंटेशन का ही गोल रहता है। सो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है तो आप पूरा एनजीओ तो बन नहीं सकते, आपको प्रॉफिट भी चाहिए, तभी तो आप सोसाइटी का भी वेलफेयर कर पाओगे। हमें दूसरों की मदद करने के लिए भी पैसा चाहिए रहता है ना। हम बोलते हैं डोनेशन करना है, तो डोनेशन के लिए भी तो पैसा लगेगा ना। सो ऑफकोर्स अगर आपको किसी चीज़ की मदद भी करनी तो आपको भी तो खुद इतना स्टेबल होना पड़ेगा। सो दैट इज वाई उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है मेरे पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, कि पब्लिक सेक्टर सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट करना है उसका ध्यान रख रही है, मे भी प्राइवेट सेक्टर ध्यान रख रहा है कि कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है। राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट जल्दी से। ओके, सेक्टर्स की अगर हम बात करें, बहुत सारे सेक्टर्स, एजुकेशन सेक्टर हो सकता है, हॉस्पिटल्स हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हो सकता है, रेलवेज, रोड्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे पीपीसी अगर हम बात करें पब्लिक पार्टनरशिप आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, वी हैव सो मेनी सेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा एक क्विक रिवीजन।
ये चैप्टर बहुत छोटा है, मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के एग्जाम्पल्स, उसके जो डिफरेंस है विद द पब्लिक कॉर्पोरेशंस एंड ऑफ कोर्स योर गवर्नमेंट कंपनी की सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा, मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में पढ़ा है, एंड ऑफ कोर्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में भी पढ़ा है। सो होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड क्लासेस वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 स्पेशल कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, राइट। वी ऑल्सो प्रोवाइड E-नोट्स एंड E-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलने वाली है, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको बने रहना है हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं और भी डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स से आप फॉलो कर सकते हो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, तक कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।